जय हिंद दोस्तों। माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर कैसे निकालते हैं एकदम आसान तरीके से इस तरह बनाकर बताएंगे कि आपको हमेशा याद रहे। सबसे पहले माध्य निकालेंगे, उसके बाद से माध्यिका निकालेंगे, उसके बाद से बहुलक निकालेंगे और अंत में परिसर कैसे निकालते हैं उसके बारे में जानेंगे। माध्य को इंग्लिश में मीन बोलते हैं, माध्यिका को इंग्लिश में मीडियन बोलते हैं, बहुलक को इंग्लिश में मोड बोलते हैं और परिसर को इंग्लिश में रेंज बोलते हैं। पहला प्रश्न है, माध्य निकालना है। 4, 6, 3, 2, 5 का माध्य निकालना है। सबसे पहले आंसर लिखेंगे। प्रश्न में दिया है 4, 6, 3, 2 और 5 का माध्य निकालना है। तो माध्य का सूत्र होता है माध्य बराबर पदों का जोग बट्टा पदों की संख्या। अब बराबर पदों का योग, यानी कि जितनी भी संख्याएं दी गई है इन सभी संख्याओं को जोड़ देना है। और यह संख्याएं कितनी है, जितनी संख्याएं रहे उतना से भाग दे देना है। तो यहाँ पे 4 है, 4 लिख देंगे, प्लस 6 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 5 बट्टे पदों की संख्या होता है 1, 2, 3, 4, 5। 5 पद है तो 5 से भाग देंगे। अगर इन संख्याओं की संख्या 6 रहती तो 6 से भाग देते। अगर इन संख्याओं की संख्याएं 7 रहती तो 7 से भाग देते। लेकिन यहाँ पे पदों की संख्याएं 5 है तो 5 से भाग दे रहे हैं। अब बराबर अब इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे। 6, 4, 10 हो जाएगा, 10, 3, 13, 13, 2, 15, 15, 5, 20, 20 बट्टा 5, 5 चौका 20, 4 से कट गया, बराबर 4। यही आंसर हो गया। तो इन सभी संख्याओं का माध्य निकला 4। अब दूसरे प्रश्न को बनाएंगे। दूसरा प्रश्न है 8, 5, 7, 10, 4 और 2 का माध्य निकालना है। तो माध्य बराबर सूत्र होता है पदों का जोग। तो यह जितनी भी संख्याएं हैं सबको जोड़ देंगे और इन पदों की जितनी संख्याएं हैं उतनी से भाग दे देंगे। आप ध्यान दीजिए, तो माध्य बराबर पदों का जोग होता है। सबसे पहले आंसर दूसरा लिख देंगे। अब माध्य बराबर पदों का जोग होता है तो 8 लिख देंगे, प्लस 5 है 5 लिख देंगे, प्लस 7 है 7 लिख देंगे, प्लस 10 है 10 लिख देंगे, प्लस 4 है 4 लिख देंगे, प्लस 2 है 2 लिख देंगे, बट्टा अब इन पदों को गिनेंगे कि यह कितनी बार है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 से भाग दे देंगे। अगर इन पदों की संख्याएं 7 रहती तो 7 से भाग देते। अगर इन पदों की संख्याएं 8 रहती तो 8 से भाग देते। अब बराबर अब इनको जोड़ेंगे। 8, 5, 13, 13, 7, 20, 20, 10, 30, 30, 4, 34, 34, 2, 36, 36 बट्टा 6, 6 छके 36, बराबर 6। यही आंसर हो गया।
अगर यह हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब माध्यिका कैसे निकालते हैं उसके बारे में जानेंगे। माध्यिका निकालना है 7, 5, 8, 4 और 2 का, तो यहाँ पे लिख देते हैं माध्यिका निकालना है 7, 5, 8, 4 और 2 का। तो सबसे पहले इन संख्याओं को बढ़ते क्रम में सजाएंगे या घटते क्रम में सजाएंगे, यानी कि बढ़ते क्रम में लिखेंगे या घटते क्रम में लिखेंगे। तो इसको बढ़ते क्रम में लिखेंगे। सबसे छोटी संख्या 2 है, 2 लिख देंगे। 2 के बाद इसमें संख्या 2 से थोड़ी सी बड़ी 4 है, 4 लिख देंगे। 4 के बाद संख्या 5, 5 के बाद संख्या 7, 7 के बाद संख्या 8 आती है। माध्यिका का सूत्र होता है माध्यिका बराबर बीच की संख्या। आप नोट कर लीजिएगा, माध्यिका बराबर बीच की संख्या होती है। तो एक संख्या इधर से छोड़ देंगे, एक संख्या इधर से छोड़ देंगे, फिर एक संख्या इधर से छोड़ेंगे, एक संख्या इधर से छोड़ेंगे, बीच में संख्या मिल गई 5, तो माध्यिका बराबर 5। यही आंसर हो गया। अब दूसरा प्रश्न है 5, 7, 8, 9, 10, 12 का माध्यिका निकालना है। तो सबसे पहले आंसर दूसरा लिख देते हैं। अब इन संख्याओं को बढ़ते क्रम में सजाएं या घटते क्रम में सजाएं, यानी कि बढ़ते क्रम में लिखें या घटते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में लिखेंगे, आसानी रहेगा। तो सबसे छोटी संख्या 5 है, 5 के बाद 7 है, 7 लिख देंगे। 7 के बाद संख्या आती है 8, 8 लिख देंगे। 8 के बाद संख्या आती है 9, 9 लिख देंगे। 9 के बाद संख्या आती है 10, 10 लिख देंगे। 10 के बाद संख्या आती है 12, 12 लिख देंगे। यानी कि इन संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिख दिए। और माध्यिका बराबर इतना जानते हैं कि बीच की संख्या होती है। तो एक संख्या इधर से छोड़ देंगे, एक संख्या इधर से छोड़ देंगे, फिर एक संख्या इधर से, एक संख्या इधर से। लीजिए यहाँ पे बीच में 2 संख्या बच गई। अगर एक संख्या इधर से छोड़ देंगे और एक संख्या इधर से तो कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन यहाँ पे बीच में जो संख्या बची 8 और 9 बच गई। तो अब इसका माध्यिका कैसे निकालेंगे? हम तो इतना जानते हैं कि माध्यिका बराबर बीच वाली संख्या होती है, लेकिन यहाँ पे बीच में तो संख्या 2 आ गई, तो घबराने की कोई बात नहीं है। तो माध्यिका बराबर 8 + 9 को जोड़ देंगे। 8 + 9 लिख देंगे और 2 से भाग दे देंगे, बराबर 9, 8, 17 हो जाएगा। 17/2, 17 में 2 से भाग देंगे, 2 8 16, यानी कि 8.5, 8.5 यही आंसर हो जाएगा। आप इतना याद रखिएगा, बीच में संख्या या तो 1 मिल जाए और नहीं तो 2 मिलेगी। 2 से ज्यादा 3 कभी नहीं मिलेगी और 4 कभी नहीं मिलेगी। तो कभी भी माध्यिका निकालना हो तो माध्यिका बराबर बीच की संख्या, अगर जो भी संख्या बीच में मिल जाए वह माध्यिका हो जाएगी। अगर 2 संख्याएं बीच में मिल रही है तो दोनों संख्याओं को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे, जितना आएगा वही आंसर हो जाएगा। माध्यिका निकालना जान गए, अब बहुलक को निकालना जानेंगे। बहुलक का मतलब होता है बहुत बार। इतना आप याद रखिएगा, इन संख्याओं का बहुलक निकालना है
5 7 6 3 5 6 5 का। तो सबसे पहले आंसर लिखेंगे। बहुलक बराबर, यानी कि जो संख्या बहुत बार आए दी गई संख्याओं का बहुलक वही संख्या हो जाती है। तो यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे 5 है, 7 है, 6 है, 3 है, 5 है, 6 है और 5 है। इन सभी संख्याओं में देखना है कौन सी संख्या सबसे ज्यादा बार आ रही है। तो यहाँ पे 5 देखिए, 5 एक बार, 2 बार, 3 बार आ रहा है, 7 एक बार और 6 2 बार और 3 एक बार। तो इन सभी संख्याओं का बहुलक हो जाएगा 5, क्योंकि 5 सबसे ज्यादा बार आ रहा है। तो बहुलक बराबर 5 लीजिए, यही आंसर हो गया। अब दूसरे प्रश्न को बनाएंगे। दूसरे प्रश्न में भी बहुलक निकालना है। तो यहाँ पे बहुलक लिख देंगे। अब देखेंगे इन सभी संख्याओं में कौन सी संख्या सबसे ज्यादा बार आ रही है। तो यहाँ पे 4 एक बार, 2 बार, 3 बार। 4 3 बार आ रही है और 8 2 बार और 5 एक बार और 9 एक बार। तो सबसे ज्यादा बार संख्या आ रही है 4। तो इन सभी संख्याओं का बहुलक 4 हो जाएगा। तो बहुलक बराबर 4, यही आंसर हो गया। अब परिसर निकालना जानेंगे। परिसर बराबर सूत्र होता है, आप नोट कर लीजिएगा। परिसर बराबर सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। अब प्रश्न में दिया है 7 8 2 5 और 9, इसका परिसर निकालना है। तो परिसर बराबर इतना मालूम है कि सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। तो इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या को देखेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या 9 है, तो यहाँ पे 9 लिख देंगे माइनस। अब सबसे छोटी संख्या को देखेंगे। सबसे छोटी संख्या 2 है, तो 2 लिख देंगे। अब 9 में 2 को माइनस करेंगे, 7 बच जाएगा। लीजिए, यही आंसर हो गया। अब दूसरे प्रश्न को बनाएंगे। दूसरा प्रश्न है 10 6 8 12 और 18। तो सबसे पहले इसमें बड़ी संख्या को देखेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या 18 है और सबसे छोटी संख्या 6 है। तो 18 में 6 को माइनस कर देंगे, वही परिसर हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आंसर लिखना भूल गए थे। आंसर पहला और आंसर दूसरा। तब लिखेंगे परिसर बराबर सबसे बड़ी संख्या। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या 18 है, 18 लिख देंगे। माइनस सबसे छोटी संख्या 6 है, 6 लिख देंगे। अब 18 में 6 को माइनस करेंगे, बच जाएगा 12। लीजिए, यही आंसर हो गया। हमें पूरी उम्मीद है कि आप माध्यिका, बहुलक और परिसर आसानी से निकाल लीजिएगा। अगर यह हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए।